खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रुदौली में 378 करोड़ रुपए की 126 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठा दी गई है, जो अगले 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी भी कर देगी। उन्होंने साथ ही में ये अपील भी की कि जांच पूरी होने तक कोई भी अनर्गल बयानबाजी ना की जाए, जिससे राम भक्तों की भावनाएं जो है तो इस खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी साझा की थी कि मैं आज शाम 5 बजे विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सहभागिता करने पहुंचूंगा। जानकारी ये भी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस से रवाना हो चुके हैं। 5 बजे ये प्रस्तावित कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। पहली बार नौकरी पाने वालों को मिलेंगे 15,000 करोड़ रुपए। आपको ये भी बता दें कि पीएम वीबीआरवाई के माध्यम से जो है सीधा डीबीटी के माध्यम से लगभग 15 लाख युवाओं को, कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ पहुंचता नजर आएगा। ये भी आपको अपडेट दे दें कि युवाओं को बड़ा सौगात प्रधानमंत्री देंगे। लाभार्थियों के खातों में जाएंगे लगभग 2400 करोड़ रुपए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए यानी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है लाभार्थियों के खातों में भेजने वाले हैं। योजना के मुताबिक इस योजना से देश में अब तक 15 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। जानकारी ये भी दे दें कि आज शाम को युवाओं और कंपनियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों को जो है 15,000 रुपए देने का ऐलान किया था, जो 2 किश्तों में मिलना था। आज युवाओं को पहली किश्त इसकी जारी होगी। दूसरी किश्त के लिए पात्र होने के लिए ही एक कंपनी में लगभग 12 महीने यानी 1 साल नौकरी करना अनिवार्य है, जरूरी है। यह पैसा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के तौर पर रहेगा, जो बाद में निकाला जा सकेगा। तो आपको बता दें पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कंपनी को क्या फायदा होगा। अन्य सेक्टर में ये लाभ होंगे कि 2 साल तक ये लाभ मिलता नजर आएगा। 10,000 तक की सैलरी वालों के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना देगी सरकार। साथ ही ये भी अपडेट दे दें कि 10 से 20,000 सैलरी तक को 2,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि भी गवर्नमेंट देती नजर आएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया का। कंचन, अगर बात करें तो आज बड़ा दिन है युवाओं के लिए, क्योंकि शाम 5 बजे विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम जो है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसे हम कहेंगे, वो आयोजित होने वाला है। प्रधानमंत्री उसमें भाग लेने पहुंचेंगे। खुद पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा भी की थी। जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जो है प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगा रहे हैं और एक योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आपको बता दें जब पीएम मोदी ने 3.0 सरकार में रहते हुए शपथ ली थी तो उन्होंने कई वादे जो है युवाओं से और जो स्मॉल उद्यमी है, जो छोटे जो खुद के बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेसमैन से जो है वादा किया था कि 15,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में दी जाएगी। और आज जो है 2400 करोड़ की जो राशि है वो रिलीज की जा रही है। और बता दें आपको 15 लाख ऐसे माना जा रहा है कि युवा हैं जिनके खाते में ये राशि जाएगी। और उसमें कोई जो है ना केवल प्राइवेट सेक्टर बल्कि ऐसे कई सरकारी सेक्टर के भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें 15,000 की राशि मिलेगी। तो पहली राशि जो है वो आज ट्रांसफर करने जा रहे हैं। 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन यदि हम बात करें तो ये जो राशि है कुल 2 से लेकर 3.5 साल तक इन युवाओं को दी जाएगी, जिससे कि वो अपना उद्यम जो है, अपना रोजगार स्थापित कर सके। और क्योंकि हमने हमेशा से देखा है मेक इन इंडिया को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरुआत से करती आई है, तो यही कारण रहा है कि आज जो है इस योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। और ये वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से, और एकाएक कर अब भारतीय जनता पार्टी इन वादों को पूरा करने जा रही है। प्रगति, बिल्कुल ऐसे में कंचन, अगर बात करें तो 2 किश्तों में जो है ये राशि लाभार्थियों को, युवाओं
युवाओं को पहुंचाती सरकार नजर आएगी। और खास करके अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से योजना को लागू किया है कि एफडी के तौर पर यानी फिक्स डिपॉजिट के तौर पर ये राशि जो है डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा होगी, तो इससे देखिए लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वो पैसे सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि जब कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से राशि दी जाती थी, प्रोत्साहन राशि किसी को मिलती थी, तो उसका दुरुपयोग हो जाता था। लेकिन जब फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा तो दुरुपयोग के जो मामले हैं, जो केसेस है, उनमें भी कमी नजर आएगी, पारदर्शिता बनी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ये जो है केंद्र सरकार राशि जो है वो देने जा रही है। लेकिन ये जो है फिक्स डिपॉजिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने हमेशा से देखा है जब भी कोई भी व्यक्ति अपना छोटा व्यवसाय शुरू करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, तो वो 1 से लेकर 3 से 5 लाख शुरुआत कम से कम, और ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इतने लाख रुपए की जरूरत होती है। तो ऐसे में ये जो फिक्स डिपॉजिट है उससे कहीं ना कहीं जब इंसान अपनी पूरी लागत जीवन भर की लगाता है तो कहीं ना कहीं उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये एक बैकअप देने के लिए है, फिक्स्ड किए जा रहे हैं पैसे, ताकि जो भी कर्मचारी है वो जब जिसके खाते में जाएंगे 3.5 वर्षों में, 4 साल आप लगा लीजिए, 4 सालों में ये पहुंचेंगे, तो अपने आप में एक ना एक बैक सपोर्ट उनके पास रहेगा। जैसे अमूमन हमने पहले देखा था कई बार जो छोटे उद्यमी होते हैं, नई नई पॉलिसीज आती है सरकार की, तो वो जो है वो दिवालिया हो जाते हैं या फिर उनका जो उद्यम होता है वो घाटे में चला जाता है। ये एक बैक सपोर्ट के लिए दी जा रही है और 4 साल तक दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब भी कोई बिजनेस शुरू करेगा तो सरकार उसके साथ खड़ी मिलेगी। तो लेकिन जिस तरीके से सरकारी नौकरी वालों को भी ये राशि मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वादा भारत के साथ, जनता के साथ जो है पीएम मोदी या केंद्र सरकार ने मैनिफेस्टो में किया था, उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये राशियां जो है अभी केवल 15 लाख लोगों को मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो है ज्यादा लोगों को मिले और ज्यादा जो है राशि है वो मिले। तो फिलहाल पहली जो किश्त है 2400 करोड़ की, वो आज रिलीज की जा रही है और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जनता को फायदेमंद होती है। बिल्कुल कंचन, लगातार जो है मोदी सरकार की ओर से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह की जो है वो योजनाएं चलाई जा रही है, रोजगार सृजित करने के नए नए जो है आयाम स्थापित हो रहे हैं। अगर इसी कड़ी में बात करें, आपने जिस तरीके से भी जिक्र किया कि आज 15 लाख युवाओं को, कर्मचारियों को जो है सीधा प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलने वाला है, जो न सिर्फ पारदर्शी प्रोसेस है बल्कि लोगों को और युवाओं को खास करके प्रोत्साहित भी करेगा। अगर इन 15 लाख की हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें ज्यादातर जो है वो युवा शामिल है, कम उम्र के, जो अभी अपने करियर को बनाने के लिए पहला कदम उठा रहे। ऐसे में जब करियर के एस्टैब्लिशमेंट में पहले ही कदम पर गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा सहयोग मिलता है, इस तरीके का साथ मिलता है, तो आने वाले वर्षों में साफ सी बात है कि इन युवाओं का भविष्य जो है वो चमकता नजर आएगा। जी प्रगति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि युवा इसमें ज्यादा है, लेकिन यदि मैं आपको बताऊं तो आंकड़ों के अनुसार इसमें 30% महिलाएं हैं। हमने हमेशा से देखा है, पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी जो है आधी आबादी महिलाओं की बात करती है, महिलाओं की वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। लेकिन ये जिस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसके पॉलिसी के अंतर्गत 30% महिलाएं हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर किस तरीके से, चाहे नौकरियां हो, चाहे क्या सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर अपना बिजनेस खोलना हो, उन सभी में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अपने आप में एक भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे महिलाएं केवल घूंघट में रहा करती थी, अब बाहर निकलकर पढ़ लिखकर अपने उद्यम भी, अपने जो बिजनेस है वो भी स्थापित करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो आगे आने वाले समय में और जिस तरीके से ये जो पूरी योजना को डिजाइन किया गया है, इसमें हमें देखना होगा कि 100% में से 30% महिलाएं हैं। तो आगे चल के ये जो प्रतिशत है, माना जा रहा है जब इन 30% महिलाओं को बैक सपोर्ट मिलेगा और वो भी सरकार का, तो हो सकता है ये 30% बढ़ के 50% हो जाए, जो कि देश में आधी आबादी भी है इनकी। तो आगे चलकर क्या कुछ इसके जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी राशि में और बड़ी योजना में 30% भागीदारी महिलाओं की अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा तो है ही, साथ ही में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि युवा साथ में महिला आगे चल
बोलकर कहते हैं ना कि जब एक परिवार में एक महिला पढ़ाई लिखाई करती है तो पूरा परिवार जो है वो शिक्षित हो जाता है। तो इसी तरीके से यदि एक महिला उद्यम करेगी, जो बिजनेस करेगी, तो आगे चल के बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है साथ ही परिवार वाले भी लेंगे। तो अपने आप में एक जो है महत्वपूर्ण योजना है। ये देखना होगा कि आज 2400 करोड़ की राशि जब पहली किस्त जो है अकाउंट में जाएगी तो आगे चल के क्या ये जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्या ये आंकड़े बढ़ेंगे या फिर सरकार और इस तरीके की और भी योजनाएं लेकर आएगी? बिल्कुल, ऐसे में कंचन अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है ये प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में जारी करने वाली है। पहली किश्त जो है आज 2400 करोड़ की 15 लाख युवाओं में जो है वो वितरित होगी। कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और आपको